तो बात आती है कि अभी जो आपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं क्या उनको कंसीडर किया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, इन मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये आपके रॉ मार्क्स हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप लोगों को पता होगा कि कल ही आप लोगों के रिस्पॉन्सेस आए हैं, जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने मोस्टली अपने मार्क्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक मार्क्स नहीं देखे हैं तो अभी भी आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि उनके मार्क्स काफी कम आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं, किसी के 200 आ रहे हैं, किसी के बहुत अच्छे भी आ रहे हैं, 500 550। तो काफी अच्छी बात है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए हैं वो टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो आपके मार्क्स आए हैं ये रॉ स्कोर है और ये स्कोर कहीं कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये स्कोर सिर्फ इसलिए निकाला गया है कि आपको आइडिया लग जाए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे, कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया था और एनटीए वालों ने उसको गलत कंसीडर किया हुआ है, तो उसी के लिए आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका दिया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को चैलेंज भी किया। जब उनके चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएंगे तो फिर उनको उन क्वेश्चंस के ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो जिन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे, जिन्होंने क्वेश्चंस को छोड़ा होगा, अटेम्प्ट नहीं किया होगा, उनको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये इनका एक रूल होता है पर्टिकुलर। बात आती है कि अभी जो आपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं क्या उनको कंसीडर किया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, इन मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये आपके रॉ मार्क्स हैं। सिर्फ आपको एक आइडिया लगाने के लिए इन्होंने रिस्पॉन्सेस निकाले थे कि आपके इतने मार्क्स अप्रोक्स आ रहे हैं। अब बात आती है कि इसके बाद क्या हो रहा होगा। तो देखो, जब आपके चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, उनको कंसीडर कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर से आपकी न्यू आंसर की बनेगी। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद एनटीए निकालेगा आपका एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर। जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ रहे हैं टेंशन नहीं लेनी है, कहीं ना कहीं उनके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। याद रखिएगा, आपका पेपर अगर टफ होगा इसलिए आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर पेपर टफ होगा तो कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ेंगे। कितने भी मार्क्स बढ़ सकते हैं, ये नहीं है सियोरिटी के कितने मार्क्स बढ़ेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं तो थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। तो परेशान मत होना, कम हुए भी होंगे तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी परसेंटाइल बनेगी। तो परसेंटाइल में उन्हीं स्टूडेंट्स के अप्रोक्स आप आ रहे होंगे जितने के आने चाहिए। तो जिनके कम मार्क्स हैं उनके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनके मार्क्स थोड़े बहुत घटाए जाएंगे। हो सकता है कि जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनके बढ़ भी सकते हैं। अगर उनकी सिर्फ टफ हो फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उनके मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनके मार्क्स कम है सिर्फ उन्हीं के बढ़ेंगे, जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनके भी बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिनके मार्क्स कम है उनके बढ़ेंगे ही, उनके मार्क्स और भी कम हो सकते हैं। तो देखो, ये कंप्लीट डिपेंड करता है आपके पेपर पर। पेपर अगर टफ होगा तो ही मार्क्स बढ़ेंगे और अगर पेपर सिंपल होगा तो मार्क्स घटाए जाएंगे। अब टफ और सिंपल ये एनटीए डिसाइड करेगा कि किसके मार्क्स बढ़ाने हैं, किसके मार्क्स घटाने। तो अभी जो स्टूडेंट्स टेंशन ले रहे थे कि मेरे तो बहुत कम मार्क्स आए हैं, बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो टेंशन मत लो यार। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी रहे और आपके मार्क्स बढ़ जाएं, और जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश मत होना। हो सकता है कि आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी हो जाएं, तो उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि कम होंगे ही होंगे, हो सकता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज भी हों। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कंडीशंस पर, पेपर पर। तो वो जो भी होगा आपको एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जब एनटीए नॉर्मलाइज स्कोर निकालेगा वही आपका फाइनल स्कोर होगा, एंड उसी के साथ आपकी परसेंटाइल बनेगी, एंड परसेंटाइल से आपकी रैंक आएगी, एंड उस रैंक का यूज करके आपकी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो रही होगी। तो जो स्टूडेंट्स आईसीआर की काउंसलिंग पर्टिकुलर करना चाहते हैं उनके लिए आईसीआर का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि हर एक यूनिवर्सिटी अगर अपनी पर्टिकुलर काउंसलिंग करवा रही है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, तभी आप उनकी काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। तो बाकी जो स्टूडेंट्स आईसीआर के लिए डेडिकेटेडली काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको आईसीआर का बहुत ज़्यादा आइडिया ना हो तो। बाकी आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर पा रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय।